नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 IQ में। आज मेरे साथ उत्तराखंड ज्वालापुर हरिद्वार से सुमित दक्षी जी हैं, जिनका हाल ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड APO 2021 में सिलेक्शन हुआ है और इनकी रैंक 30 रैंक आई है। सुमित जी हमारे उत्तराखंड APO GS प्री और मेंस के सदस्य रहे हैं और सबसे पहले मैं पूरी टीम की तरफ से, टारगेट 4 IQ टीम की तरफ से सुमित जी को धन्यवाद दूंगा और सुमित जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करूंगा, शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि उन्होंने ये मुकाम हासिल करा है, सफलता प्राप्त करिए। सुमित जी सबसे पहले आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपने ये सिलेक्शन लिया है। आपको कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? घर वालों का क्या रिएक्शन था और फिर सबसे आपका क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट देखा? धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। मेरा रिएक्शन सर, मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, मेरे जो कलीग हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, हाँ जी। उनके कॉल आने शुरू हुए, तो एक अंदर से एक ऐसा महसूस हुआ कि वर्षों से जो तूने तैयारी की थी, आज उसका तुझे परिणाम मिल चुका है। जी। और उस टाइम में एक शादी में था, अपनी मौसी की लड़की की शादी में था, तो उस टाइम सारे रिश्तेदार वहीं पे थे मेरे। हाँ जी। और मेरे माता पिता को जैसे ही मैंने खुशखबरी सुनाई जी। तो उन्हें इतना गर्व महसूस हुआ मुझ पर जी। कि उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जी। सुमित जी आप मुझे बताइए कि इस सफलता बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके पीछे एक संघर्ष की अपने एक स्ट्रगल होता है। आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपने जो प्रिपरेशन कैसे करी, कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? जुडिशरी या APO का क्या प्लान था आपका? जी सर, मेरी शुरुआत होती है सर सन 2014 में मेरी LLB कंप्लीट हो चुकी थी। हाँ जी। और 2014 के बाद ही मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे या तो उत्तराखंड PCSJ में सिविल जज बनना है, PCSJ निकालना है, हाँ जी, या फिर मुझे सरकारी वकील बन के ही अपने आप को और समाज को दिखाना है कि हाँ भाई मैं इस अलग फील्ड में आया हूँ। क्योंकि वेरी गुड। मेरा ये जो प्रोफेशन है ये कुछ हटके था। अच्छा। परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में नहीं आया था पहले। अच्छा, मतलब आपके मैं- बैकग्राउंड में जी। कोई था नहीं मतलब? पहले कोई नहीं था, अच्छा। अकेला मैं ही बंदा हूँ। मुझे हालांकि रोका, घर वालों ने रोका कि तुम इस फील्ड में क्यों जा रहे हो। अच्छा। इस फील्ड में हमारा कोई आसपास आस पड़ोसी कोई भी नहीं है, हाँ जी। हालांकि रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ जी। और मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे इसमें कुछ करके दिखाना था। हाँ जी। और यदि मैं PCSJ निकाल के जज बन जाता हूँ हाँ जी। तो मेरे परिवार का, माँ बाप का नाम भी रोशन होगा और एक प्रेरणा स्रोत भी बनूंगा मैं, हाँ जी। कि आने वाली पीढ़ी मुझे देखे कि हाँ भाई सुमित जी थे कोई, उन्होंने संघर्ष के बाद एक नया मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल। तो इसी प्रेरणा के साथ मैंने तैयारी करनी शुरू की सन 2014 में। सन 2014 में मैंने 15 में पहला एग्ज़ाम उत्तराखंड सिविल जज का दिया, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। मतलब 2-3 नंबर से इंटरव्यू जी। तक गए थे फाइनल? उसमें नहीं, अच्छा। पहला एग्ज़ाम मेरा हो ही नहीं पाया। प्रीलिम्स जी। अच्छा। फिर उसके बाद? सन 2015 में मेरा पहला प्रीलिम्स निकला, क्लियर हुआ अच्छा। और मैंने मेंस लिखा। जी। लेकिन उस दौरान मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैं झारखंड का प्रीलिम्स देने के लिए चला गया था। वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा। फिर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे या तो अपना जब भी मैं एग्ज़ाम दूंगा और किसी स्टेट के एग्ज़ाम पर कोई फोकस नहीं करना है, अच्छा। केवल अपना ही एग्ज़ाम आपका मुझे। भी था कि मेरे को अब उसके बाद उत्तराखंड ही आपको फोकस करना? जी, उत्तराखंड या फिर यूपी। अच्छा। यूपी की मुझे इतनी लालसा नहीं थी, अच्छा। मुझे बस उत्तराखंड को ही क्लियर करना था। अच्छा। तो उत्तराखंड में क्योंकि हर साल वैकेंसियाँ भी निकलती हैं, चाहे 10-12 ही आए वैकेंसियाँ, लेकिन आती जरूर हर है, साल आती है ये बात। जिससे व्यक्ति तैयारी में रहता है हमेशा। हाँ जी। और उसका साहस भी कमज़ोर नहीं होता। क्योंकि यूपी में मैंने कई हालात देखे हैं कि 3-3, 4-4 साल बाद वैकेंसी आती है और जो तैयारी करने वाले होते हैं हाँ जी। उनका साहस टूट जाता है हाँ जी। और उनकी एज भी निकल जाती है। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने 16 में मेंस लिखा। अच्छा। फिर 18 में मैंने उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी का मेंस लिखा। अच्छा। और फिर सन 2018 में ही मैंने यूपी का सिविल जज का मेंस लिखा। अच्छा। और सन 2020 में मैंने उत्तराखंड का मेंस लिखा। अच्छा। सन मतलब आप 2014 2014 से लेके 2020 तक 21 तक आप मेंस ही लिखता रहा हूँ मैं। अच्छा। 10-12 एग्ज़ाम मैंने टोटल दिए हैं आज तक। इसमें मेरा ये 6वां मेंस था। वाह, वेरी गुड। 2021 में मैंने 17 वैकेंसी वाला जो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा थी, अच्छा। उसमें मैंने मेंस लिखा। अच्छा। लेकिन कुछ घर की परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ रही हैं कि मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा। और मैंने भगवान का भी
भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि जब भी मेरा इंटरव्यू के लिए मैं जाऊं तो फाइनली सिलेक्शन हो। अच्छा, वेरी कभी ये ना हो कि 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। गुड। और सन 2014 से लेकर 23 तक का ये जो मेरा एक पीरियड रहा है, जी, अब मैं सन 2021, 22, 23 में आके कोविड के बाद टूट चुका था और मैंने फाइनल प्लान बना लिया था, क्योंकि बहुत सारे मैंने मेंस दे लिए थे हाँ जी, कि शायद अब मेरा नहीं होगा। हाँ। तो मैंने घर वालों को भी बता दिया था कि मुझे बिजनेस करना है अच्छा, और यही पेपर मेरा डिसाइड करेगा कि मुझे इस कैरियर में रहना है या मुझे मुझे और बिजनेस कुछ करना है। जी। जी। तो सुमित जी ये बताइए कि आपने एलएलबी कब करी थी? LLB मेरी सन 2014 में कंप्लीट हो गई 2014 में। जी। और फिर आपने एलएलएम किया आपने? नहीं, LLM मैंने सन 2017 में मेरा कंप्लीट हो कंप्लीट हो गया गया था। शायद नेट भी आपका क्वालिफाई नेट मेरा सन 2020 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, हालांकि अच्छा। नेट की मैंने आज तक कोई तैयारी नहीं की। मेरा एक अच्छा। दोस्त था उस्माकर नाथ, अच्छा, तो वो नेट के लिए हमेशा जाता था और मुझे भी इंकरेज करता था कि आप भी फॉर्म भर लो, डाल लो अच्छा, और मेरे साथ चलना। अच्छा सुमित जी, जी। आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड एपीओ के संदर्भ में, क्योंकि आपका सिलेक्शन उत्तराखंड एपीओ में हुआ है, तो प्रीलिम्स की क्या आपकी रणनीति रही कंसाइज में? प्रीलिम्स का मेरे लिए इतना बड़ा कुछ कठिन कार्य नहीं था प्रीलिम्स, जी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम उससे पहले आप दे चुके दे चुका था और 2016 में मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा पहले ही दे चुकी था। हाँ जी, तो इस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो मैंने ज़्यादा समय नहीं लगाया, मात्र 15 दिन की तैयारी थी मेरी। जी, उसमें मैंने अपना जो मेरा वीक एरिया था उसे मैंने पक्का किया। जी। और जैसे वीक एरिया, जैसे वीक एरिया का मतलब जैसे मेरा जीएस थोड़ा कमज़ोर था, उत्तराखंड जीएस ज़्यादा पूछा जाता है। जी, हालांकि जो पेपर उत्तराखंड जीएस का आता है, जीएस एक तरीके से यहाँ की बहुत हार्ड होती है। उत्तराखंड, जीएस में उत्तराखंड स्पेशल भी पूछ लेता है, उत्तराखंड की पहाड़, नदियाँ, भूगोल सब कुछ पूछता है, हाँ जी, साथ में भारत का सब कुछ पूछता है हाँ जी, और करंट अफेयर भी मिलाकर वो एक ऐसा पेपर बना देता है जिसमें व्यक्ति को बहुत कुछ पढ़ना होता है। हाँ जी। तो प्रीलिम्स में जीके और प्रीलिम्स निकाला, फिर उसके बाद मेंस की क्या रणनीति रही आपकी? मेंस के लिए सर पिछला पेपर मैंने उठा के एनालाइज किया अपना। हाँ जी, पिछला पेपर जो था मेरा, उसमें मैं जीएस में मेरे मात्र 31 नंबर थे अच्छा, और जो मेंस में। जी, और एक पेपर मेरा पहला फर्स्ट पेपर था विधि का, लो फर्स्ट होता है, उसमें 3 बुक आती हैं, पुलिस अच्छा, पुलिस एक्ट पूछा पुलिस जाता एक्ट, है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, आईपीसी और जी सीआरपीसी। जी, तो पिछली बार के एग्ज़ाम में मेरा पुलिस एक्ट बहुत कमज़ोर हो गया था अच्छा, और सीआरपीसी भी मैंने सही से तैयारी नहीं की थी, उसमें मेरे बहुत कम नंबर थे, 44 नंबर दिए थे पिछली बार। अच्छा, अच्छा, तो इस बार मेरा टारगेट यही था कि मैं अपनी जीएस और पहले पेपर को पक्का करूं। हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदी में मैंने पिछली बार इतनी तैयारी कर ली थी कि मेरे 67 नंबर आ चुके थे पिछली बार ही। अच्छा, वेरी गुड, इस बार तो मैंने केवल 10% हिंदी को देखा। अच्छा, तो इस बार मुझे जीएस में कोई कमी नहीं छोड़नी थी और मैंने सारे माध्यम ट्राई किए। तो फिर मैंने जैसे उठा के देखा, यूट्यूब भी सर्च किया कि कौन कौन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तैयारी करवा रहे हैं। तो इलाहाबाद मैंने पता किया, अच्छा, इलाहाबाद मुझे फीस बताई उन्होंने 8000 कि आपको यहीं आना पड़ेगा, ऑनलाइन की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो वैसे ही मैं खोजता गया तो आपका नाम मुझे मिला। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद जी, और मैंने तुरंत आपको कॉल किया अच्छा, अच्छा, और मुझे ये भी पता लगा कि आप बहुत कम कीमत पर कोर्स कराते हैं और आपका एक सॉफ्टवेयर भी है हाँ जी, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते जो हैं। हमारे ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड लेक्चर। और वही जब मैंने आपसे पता किया तो आपने मुझे बोला कि हमारे यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई, जी जी, क्योंकि मुझे एक तरीके से ये मिल गया था कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हाँ कोई तैयारी करवा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है, उत्तराखंड के बारे में कहीं कोई मिलता नहीं है, जी, ना कोई कोचिंग में तैयारी करवाता है, ना इसका कोई अलग से कोई गाइड आती है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ अब मेरा सहारा बन गया है जीएस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने अपने आप खुद भी बहुत तैयारी की, मैंने यूपी के सारे पेपर जो मेंस के थे पुराने वाले सब उठाए मैंने, जी, और उत्तराखंड के सारे पेपर मैंने निकाले, सारे टॉपिक बनाए। आपके अलावा ही मैंने 500 टॉपिक अलग से तैयार किए। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया, आपका तो मुझे लेक्चर ऐसे मिल गया जैसे खजाना मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर थे। Recorded क्लास थे। मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था मैंने आपकी अच्छा क्लास। अच्छा, जो आप मार्च- मतलब छूट चुके थे आपसे। जी जी जी, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, और शायद उससे 3 महीने रह गए थे तब से। तब से हाँ, लेकिन फिर भी मुझे जो आपके मुझे लेक्चर मिले एक तरीके से वो ये थे कि मेरे लिए कि संतुष्टि हो गई हाँ, आपको? संतुष्टि हो गई। कि एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव वे में आपकी एक तो सटीक रणनीति होती है, जी जी, और धन्यवाद। आप ऐसे टॉपिक करवा देते हैं कि वो दिमाग से नहीं निकलता, और बार बार आप जो रिवीजन की बात बोलते हैं उससे बहुत साहस बढ़ जाता है कि हाँ भाई रिवीजन भी करना है। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो एस्पिरेंट तैयारी के लिए लगे हुए होते हैं वो पढ़ते चले जाते हैं बिल्कुल और अपना पीछे का रिवीजन नहीं कर पाते। जी जी, तो जब भी मैंने आपका लेक्चर लिया तो आप एक ही बात बोलते थे, भाई रिवीजन जरूर करना, जी आप पढ़ कम लेना लेकिन रिवीजन जरूर करना। जी, और उत्तराखंड तो आपने चुटकियों में निपटाया है। जी, जी, आपने एक एक चैप्टर, परीक्षा मंथन की जो बुक थी, आपने एक एक चैप्टर इतना आसान बना दिया जिसे पढ़ना बहुत हार्ड लगता था। हमने उसमें एक एक चैप्टर को लेते थे हम लोग जी, कि भाई आज इस पर डिस्कशन कर एक लेक्चर में आपने एक चैप्टर खत्म कर दिया और वो याद भी हो गया। याद किया। चलिए, ये तो रहा मेंस का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो रहा हमारे मेंस का आपने। अच्छा, मेंस में आप मुझे केवल 2 या 3 शब्दों में बताने की कोशिश करना कि किसी, अगर ये साथी आप लोग देख रहे हैं तो मेंस में किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए? आंसर राइटिंग का, रिवीजन का, फ्रेमिंग का, या किस चीज़ का, या रीडिंग का? देखो सर, ये जो परीक्षा है हमारी एक संतुलित परीक्षा है। इसमें आपको, यदि आप प्री के दृष्टिकोण से देखें तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, हर एक पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन जब आप मेंस की ओर चलते हैं हाँ जी, तो मेंस में आपको पहले तो आपको सारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, फिर आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपको आंसर देने की कला भी आनी चाहिए। हाँ जी, मैंने इस बार कुछ नया ट्राई किया था अपने लॉ में। यदि मैं बात करूं तो मैंने पिक्टोरियल बेस आंसर दिए थे, क्योंकि मेंस में एक तो समय बहुत कम होता है। यदि आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जी, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपका ऑटोमेटिक पैन ऐसे ही चलता है जब आप राइटिंग स्किल ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ जी, लेकिन इस बार मैं अपना खुद का बोलूँ हाँ जी, तो मुझसे राइटिंग स्किल ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा अच्छा, मैंने जीएस का पार्ट बहुत पढ़ा। अच्छा अच्छा, जीएस में मैंने इतनी तैयारी की, आपके भी लेक्चर लिए, हाँ जी, और इतनी तैयारी की कि इतना मैंने लो पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना मैंने हिंदी पे ध्यान दिया। क्योंकि जीएस तो क्योंकि मेरे साथियों, लिए जीएस ही पहाड़ थी एक तरीके बिल्कुल, से। क्योंकि और जुडिशरी, जैसे ही मैंने आपका लेक्चर ज्वाइन किया तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा खुद बढ़ता चला गया। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि साथियों, जीएसई जो है उत्तराखंड, बिहार और यूपी में एक मेजर फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए जो डिसाइड करता है। सुमित जी, सफलता में वैसे बहुत लोगों का श्रेय होता है, परंतु इसमें मैं चाहूँगा कि आपका स्ट्रगल, और आप किसे चाहेंगे सबसे ज़्यादा अपने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही आपके अकॉर्डिंग? देखो, इतना बड़ा एग्ज़ाम और इतनी बड़ी तैयारी और इतना लंबे संघर्ष के बावजूद जब एक व्यक्ति सफल होता है हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को, उसके परिवार को होती है, बिल्कुल सही बात। और उसके गुरुजनों को जिसने उसे पढ़ाया है। इस सफलता में मैं अपने माता पिता को, जी, भाई बहन को जी, और अपने मित्र व गुरुजनों को श्रेय देना चाहूँगा, बहुत क्योंकि उनके आशीर्वाद और उनकी ही दुआओं से और उनके सहयोग से ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो आपके माता पिताजी का क्या रिएक्शन था? उनका ये रिएक्शन था कि उन्होंने सबको कॉल करके बताया। हालांकि सबसे पहली कॉल मैंने अपने पिताजी को की थी। अच्छा अच्छा, पिताजी घर थे मेरे, अच्छा, और हम सब शादी में थे, भाई बहन जितने थे, हाँ जी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ जी, तो मैंने पहले कॉल कर दी थी, और जैसे ही मैंने उन्हें कॉल की उन्होंने और को कॉल की, हाँ जी, मेरी बहनों को कॉल की। हाँ जी, तो उन्होंने बोल दिया सबको कि हमारा लड़का जज बन गया है। हाँ जी। जबकि रिजल्ट आया था एपीओ का। एपीओ का। हाँ जी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि एपीओ APO का और रिजल्ट आया है। तो अब कंफ्यूजन हो गया घर वालों में भी और उनमें भी। फिर मैंने बाद में उन्हें बताया कि ये सरकारी वकील का था, एपीओ का एग्जाम एपीओ था। का एग्जाम। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, जैसे आजकल, क्योंकि जब से कोविड आया, कोविड के बाद, और अब तो सोशल मीडिया और सोशल जितनी भी अपने साइट्स हैं, चाहे यूट्यूब है आपका,
या फिर आपका PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन, आप इसका क्या महत्व समझते हैं कि भाई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या घर बैठे ऑनलाइन आप किस तरीके से इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? आपके इस फेज में, तैयारी प्रिपरेशन में आपकी क्या भूमिका रही? मेरे हिसाब से आज के टाइम में, क्योंकि आधुनिकता का टाइम और बहुत गतिशील समय है जी और कंपटीटर बहुत फॉरवर्ड आ रहे हैं आज के टाइम में, बिल्कुल। और जो भी तैयारी करता है वो प्रत्येक सोर्स को अपनाने की कोशिश करता हाँ है, जी। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी से उसे पूछना हो, अपने गुरुजनों का सहयोग हो, सही बात। वो हर सोर्स को देखता है। हाँ जी, और मेरे हिसाब से आज के टाइम में ऑनलाइन सोर्स बहुत अच्छा है। व्यक्ति कहीं भी बैठकर कहीं भी और बड़ी कम कीमत में आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। इवन फ्री में भी कर सकते हैं। जी, फ्री में भी। यूट्यूब पे आप हर चीज़ का लेक्चर है, आप कोई भी टॉपिक डालिए गूगल पर, यूट्यूब पर, उस टॉपिक का कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। सुमित जी, आप प्री और मेंस का तो आपने बता ही दिया जी। है। अब मैं चाहूँगा कि आप इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू कैसा था, किस पैनल में हुआ, क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए? जनरली जुडिशरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती है, प्लीज़ आप इसे ब्रीफ करिए। जी जी जी। इंटरव्यू, हालांकि पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया है, अच्छा तो मुझे भी इसमें थोड़ा पहले घबराहट और डर था, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मैंने टारगेट IQ से संपर्क किया, सतेंद्र सर से। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और रवि जहाँ सर थे, उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू भी लिया और उसमें मेरी कमियां बताई। जो हमारा टारगेट 4 IQ का जी 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 पैनल जी। था। उन्होंने कमियां बताई मुझे कि आपकी पिच थोड़ी कम है बोलने की, हाँ जी और आप थोड़े घबरा रहे हैं, हाँ जी क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है। जी जी बिल्कुल। इंटरव्यू से पहले एक मानसिक तनाव बन जाता है। हाँ जी क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ जी कैसा पैनल होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, हाँ जी क्या हमें सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ जी हम इस फेज पर आ चुके हैं, हाँ जी, एक तनाव बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने टारगेट 4 IQ से बात की, इनके जो रवि जहाँ सर से, सतेंद्र सर से, उन्होंने मुझे मम्मी बताया, सर भी थे उस पे। ममित सर भी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे कैसे टैकल करना है इंटरव्यू। जी और जैसे ही इंटरव्यू का दिन आया जी तो मैं तैयार होके गया। मेरा सेकंड मीटिंग में इंटरव्यू था। अच्छा अच्छा तो और हालांकि मेरा नाम सबसे लास्ट में था। मैंने देखा रोल नंबर अपना कि मेरा 12 बजे के बाद इंटरव्यू था, 12 बजे बुला रखा था उन्होंने। अच्छा अच्छा जी। तो सबसे लास्ट में मेरा रोल नंबर था। मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर शायद 6 बजे ना आए, क्योंकि पहली मीटिंग थी, पहला ही दिन था वो। अच्छा 10 तारीख में मेरा इंटरव्यू था, पहला ही दिन था। तो वो पहला जो मीटिंग था उनका ही लेट चल रहा था इंटरव्यू। उनका 3 बजे तक निपटा इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे और मेरे पीछे मेरे जानकार हैं अच्छा गोवर्धन, तो उन्होंने उल्टा शुरू कर दिया और मेरा नाम सेकंड पे आ गया। अच्छा अच्छा तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुलाने से पहले चपड़ासी लेके गया मुझे कमरे में। उसने मुझे एक अकेले कमरे में जाके बैठा दिया। लगभग आधा घंटा मैं उसमें बैठा रहा। अच्छा अच्छा वो मुझे 3:30 बजे लेके गया, 4 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा। तो उसी दौरान मुझे थोड़ा डर और एक तरीके से घबराहट रही। तो तनाव, स्ट्रेस हो रहा जी जी जी, वो तनाव स्ट्रेस था, वो मेरा वहीं पर रहा। फिर वो आधे घंटे बाद आया और मुझे लेके गया कि सर चलिए आपका इंटरव्यू है। तो जगमोहन राणा थे, उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। अच्छा मैं वहाँ पर गया, उन्होंने बड़ी पोलाइटली से कहा कि आप बैठिए और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अच्छा उसमें एक मैम थी और 3 लोग थे, टोटल 4 लोग थे। अच्छा तो मैम ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने मुझसे IPC के बारे में पूछा, IPC 497, जारक्रम एडल्ट्री के बारे में। अच्छा उन्होंने साक्षी संरक्षण के बारे में पूछा, हाँ जी सेक्शन 144 CRPC के बारे में पूछा। अच्छा एक सर थे, उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम पूछी। अच्छा प्रॉब्लम थी चलिए कोई नहीं। उद्यापन के ऊपर अच्छा, प्रॉब्लम थी। उद्यापन, जी extortion, हाँ। जी, एक्सटॉर्शन के ऊपर प्रॉब्लम थी। अच्छा प्रॉब्लम पूछी गई मुझसे। और जो जगमोहन सिंह राणा थे, उन्होंने मुझसे GS के क्वेश्चन भी पूछे। अच्छा GS भी पूछ लिया। हाँ, GS भी पूछे। GS में उन्होंने मुझसे पूछा, संगोली का नाम तो आपने सुना है? संगोली ट्रीटी। जी, संगोली सुना है मैंने सर। अच्छा अच्छा तो संगोली कहाँ पड़ता है? अच्छा 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 अब मेरे मुंह से निकल गया कि नेपाल में पड़ता है। अच्छा अच्छा और उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, बिहार में है संगोली। तो अच्छा अच्छा तो हालांकि स्ट्रेस हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पर इंटरव्यू के दौरान स्ट्रेस हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। जी। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा कि कुमाऊँ का कोई गवर्नर जनरल रहा है, गार्डनर,
उन्होंने कौन सी व्यवस्था दी वो भी मैं बता नहीं पाया। एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने मुझसे, 3 क्वेश्चन किए थे, 3 में से मैं तीनों के जवाब नहीं दे पाया सही। और वही मेरा स्ट्रेस का कारण था थोड़ा सा, कि हालांकि इंटरव्यू गलत हो गया है मेरा, लेकिन जब मैंने फाइनल रिजल्ट आया और अपने नंबर देखे तो नंबर मेरे संतुष्टिजनक थे मेरे हिसाब से, कि नंबर इतने आने चाहिए, क्योंकि मैंने लॉ का कोई भी आंसर क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया, मैंने सारे जवाब दिए लॉ के। बस मुझे डाउट थोड़ा सा जीएस पर ही था, कि कभी जीएस की वजह से मेरे नंबर कम ना। आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी तैयारी के लिए? जी, मैं आने वाली जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले उसका सिलेबस देखें, उसके प्रीवियस पेपर उठा के देखें, उनकी रणनीति आपको पता लग जाएगी, उनका एग्ज़ाम लेने का क्या तरीका है। फिर आप अपने उसी हिसाब से अपने नोट्स तैयार करें और उन्हें बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहें, क्योंकि तैयारी करने वालों की आदत होती है कि वो पढ़ता चला जाता है लेकिन रिवाइज नहीं कर पाता। जब आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही वो आपका फोकस उस पर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, और ये आपने प्रिपरेशन को संदेश दिया है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी झारखंड का भर दिया, आपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी गलती रही वो झारखंड को लेकर, या फिर ऐसे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन स्टेट को प्रीफर करें किन को ना करें? उस समय जब फॉर्म निकलती है वैकेंसी तो मन में आता है यार इसका भर देनी पड़े, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा तो यही कहना है कि 2 स्टेट जैसे उत्तराखंड और यूपी का सेम सिलेबस है, बिल्कुल। झारखंड और बिहार का सेम सिलेबस है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ और एमपी का सेम सिलेबस है। आप 2 ऐसे स्टेट चुनिए जिनका आप कवर कर सकते हैं और उन्हीं पर अपना फोकस बनाइए। और कोई बात और कोई सुझाव आप देना चाहेंगे प्यारे बच्चों को, नोट्स मेकिंग या क्लास या सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, और हमारे टारगेट फॉर IQ की क्या भूमिका रही उसके बारे में? टारगेट फॉर IQ तो एक इस तरह से है कि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे और बड़ी कम कीमत पर आपको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिलती है। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि सबसे अच्छी बात टारगेट फॉर IQ की है कि उनका अलग से सॉफ्टवेयर है जिस पे सारी चीज़ें, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप कितनी बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए और उसी के हिसाब से अपने नोट्स बनाते चले जाइए। बाकी बहुत अच्छा लगा हमें सुमित जी से मिलकर, और उम्मीद है कि अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, खासकर सिविल जज और आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में और इसी तरह से नई ऊंचाइयों को छूते रहें। टारगेट फॉर IQ की पूरी टीम की तरफ से सुमित जी आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसी तरह से निरंतर तरक्की करते रहें। धन्यवाद। जी सर।